ये एक श्राप की कहानी है जिसकी वजह से चांद की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी और पृथ्वी पर अंधेरा छा रहा था। तब भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। कहानी शुरू होती है प्रजापति दक्ष से। उन्होंने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्रदेव से किया, एक शर्त पर कि चंद्र सभी के साथ बराबर व्यवहार करेंगे। लेकिन चंद्रदेव का सारा ध्यान सिर्फ एक पत्नी रोहिणी पर ही रह गया। बाकी 26 पत्नियां दुखी होकर अपने पिता दक्ष के पास शिकायत करने चली गई। गुस्से में दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारा तेज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और तुम क्षय रोग से नष्ट हो जाओगे। धरती पर पेड़ पौधे जड़ी बूटियां सूखने लगी। सृष्टि का सारा संतुलन बिगड़ गया। डरकर चंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, गुजरात के प्रभास क्षेत्र में समुद्र तट पर शिव जी की तपस्या करो। चंद्रदेव ने वहां शिवलिंग स्थापित किया और कठोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न होकर बोले, दक्ष का श्राप मैं पूरी तरह तो नहीं हटा सकता, लेकिन इसका असर कम कर सकता हूँ। शिव जी ने वरदान दिया, कृष्ण पक्ष में 15 दिनों तक तुम कम होते जाओगे, लेकिन शुक्ल पक्ष में फिर पूरे हो जाओगे। इसके बाद शिव जी ने चंद्र को अपने माथे पर धारण किया और चंद्रशेखर कहलाया। जिस शिवलिंग की चंद्रदेव ने पूजा की थी वो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये भारत का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है और आज भी गुजरात के बेराबल में समुद्र तट पर खड़ा है। इसकी एक खास बात है कि मंदिर में लगा बाण स्तंभ ये बताता है कि यहाँ से दक्षिणी ध्रुव तक समुद्र में कहीं तक भी जमीन नहीं आती।